कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में विवादित भारतीय इस्लामिक स्पीकर जाकिर नाइक को आमंत्रित किया गया है। जाकिर नाइक आयोजन में धार्मिक प्रवचन देगा। भारत ने जाकिर को 2017 में भगोड़ा घोषित कर रखा है और प्रतिबंध लगा रखा है। भारत में बैन के बाद जाकिर ने मलेशिया को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ भी भड़काऊ भाषण देने के बाद उस पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत छोड़ने के बाद कभी मोदी सरकार और तो कभी हिंदू समाज की आलोचना करके वो चर्चा में रहा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टरी करने वाला ये जाकिर कैसे बना विवादित गुरु, यानी कि जाकिर नाइक की पूरी कुंडली। बस आप बने रहिए हमारे साथ। जाकिर का जन्म 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ। कहा जाता है जाकिर को बचपन में ही कुरान की आयतें कंठस्थ हो गई थी। मजगांव में सेंट पीटर स्कूल से उसने शुरुआती पढ़ाई की। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की। साल 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। दावा किया जाता है कि इस फाउंडेशन का लक्ष्य मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की जानकारी देना है, लेकिन अक्सर हिंदू धर्म को लेकर मजाक उड़ाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात इसमें सामने आई है। अलग अलग देशों में भड़काऊ भाषण देने के कारण भारत, मलेशिया, यूके, कनाडा समेत 5 देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। कभी हकलाकर बात करने वाले जाकिर ने डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद धर्मगुरु बनने का रास्ता चुना। इसकी सबसे बड़ी वजह थे दक्षिण अफ्रीकी उपदेशक अहमद दीदत। जाकिर उनके भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि डॉक्टरी को छोड़कर धर्म का प्रचारक बनने का सफर शुरू कर दिया। जाकिर ने अपने पिता अब्दुल करीम नाइक की मदद से मुंबई के डोंगरी में इस्लामिक स्कूल की शुरुआत की। अब्दुल करीम की महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अब्दुल रहमान अंतुले से जान पहचान रही है। इस्लामिक स्कूल चल निकला। इसके बाद जाकिर ने कई मदरसे खोले और 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और मुस्लिम युवाओं को कट्टरता की ट्रेनिंग देने लगा। साल 1991 में मुंबई के डोंगरी इलाके में उसने अपना ऑफिस बनाया। यहीं से इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को चलाया जा रहा है। कई बार विवादित देने के कारण 2012 से लेकर भारत छोड़ने तक मुंबई को पीस कॉन्फ्रेंस करने की मंजूरी नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर के इस्लामिक फाउंडेशन को विदेशों से ज़कात के तौर पर भरपूर डोनेशन मिलती है। इसके अलावा मजगांव में ही इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल खोला हुआ है। जाकिर की पत्नी फरहत स्कूल में महिला विंग की हेड है। जाकिर ने अपनी कट्टर सोच के साथ इस्लाम का प्रचार किया और दूसरे धर्म का मजाक उड़ाकर एक विशेष वर्ग से करीबी बढ़ाई। यही उसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह बनी, जिसके कारण उसे दुनिया भर से भरपूर डोनेशन मिलता गया और भारत समेत कई देशों में इसका दायरा बढ़ता गया। इस तरह दौलत के साथ शोहरत में भी इजाफा हुआ। पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए जाकिर ने पीस टीवी नाम से इस्लामिक चैनल की शुरुआत की। दुनिया के कई देशों में इसका प्रसारण हुआ। चैनल के जरिए जाकिर ने दुनिया के कई देशों में अपनी पहुंच बढ़ाई और खुद को इस्लाम का स्कॉलर कहने लगा। धीरे धीरे कई इस्लामिक देशों से उसे फंडिंग मिलने लगी और खुद को इस्लामिक धर्मगुरु के तौर पर उसने स्थापित कर लिया। जाकिर नाइक के भाषण हमेशा लोगों को भड़काने वाले रहे। भारत से भागने के बाद मलेशिया में उसने बयान दिया था कि दुनिया के सभी मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले भारत के गैर मुस्लिमों को उनके देश में आने पर जेल में पहुंचा दें। ज्यादातर पैगंबर आलोचक भाजपा के भक्त होते हैं। जाकिर ने सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत मुस्लिम देशों के ऐसे भारतीयों का डेटाबेस बनाने की बात कही, ताकि जब वो इस्लामी देशों की यात्रा करें तो उन्हें अरेस्ट किया जा सके। ढाका हमले से जुड़े आतंकियों से पूछताछ में सामने आया था कि वो जाकिर नाइक की स्पीच सुनते थे। ये बात सामने आने के बाद जांच शुरू हुई थी। कुछ साल पहले हैदराबाद से एनआईए की छापेमारी में अरेस्ट हुए आईएस के संदिग्धों ने पूछताछ में बताया था कि वो भी जाकिर के भाषणों से इंस्पायर थे। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारत।